जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा लेकर कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जो हमारे जीवन को नया दृष्टिकोण और ऊर्जा दे सकता है। तो वीडियो में बने रहेगा। श्री कृष्ण केवल एक धार्मिक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन जीने की एक कला हैं। उनके विचार, कर्म और संदेश हमें कठिनाइयों में मार्गदर्शन और प्रेरणा देते हैं। कर्म का महत्व भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, जिसका अर्थ है कि आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। हम अक्सर अपने जीवन में परिणाम की चिंता में डूब जाते हैं और यह भूल जाते हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य कार्य करना है। यदि हम पूरी ईमानदारी, धैर्य और निष्ठा से अपने कर्म करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से सकारात्मक होगा। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं है। जब आप अपनी पूरी क्षमता और समर्पण के साथ किसी काम को करते हैं तो असफलता की संभावना स्वतः कम हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, धर्म का सही अर्थ है। श्री कृष्ण ने धर्म को केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं रखा। उनके अनुसार धर्म का सही अर्थ है नंबर 1 सत्य और न्याय का पालन करना, नंबर 2 दूसरों की भलाई के लिए कार्य करना, नंबर 3 अपने व्यक्तित्व को समझना और उनका पालन करना। महाभारत के युद्ध में उन्होंने पांडवों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धर्म का पालन करना कभी कभी कठिन हो सकता है, लेकिन यह हमेशा सही मार्गदर्शन देता है। संबंधों की महत्ता श्री कृष्ण ने अपने जीवन में दोस्ती, प्रेम और संबंधों का आदर किया। उनकी मित्रता सुदामा के साथ हमें सिखाती है कि सच्चे मित्र धन दौलत से नहीं बल्कि दिल से जुड़े होते हैं। उन्होंने राधा के प्रति अपने प्रेम से यह दिखाया कि प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होना चाहिए। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने रिश्तों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाएं। आज के समय में जहां संबंध स्वार्थ पर आधारित होते जा रहे हैं, श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्रेम और मित्रता हमेशा दिलों को जोड़ती है। संकट में धैर्य। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब हतोत्साहित होकर अपने कर्तव्य से पीछे हटने लगे, श्री कृष्ण ने उन्हें गीता के उपदेश देकर उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इसका अर्थ है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं मार्गदर्शन के लिए आता हूँ। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी कठिनाइयाँ आएँ, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। समस्याएं केवल हमारे साहस और धैर्य की परीक्षा हैं। यदि हम अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहें तो कोई भी संकट हमें रोक नहीं सकता। संतुलन का महत्व श्री कृष्ण का जीवन हमें सिखाता है कि संतुलन कैसे बनाए रखना है। वे एक योद्धा, दार्शनिक और प्रेमी थे। वे कभी भी किसी एक भूमिका में नहीं बंधे रहे। यह हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें। कई बार हम अपने करियर, परिवार या स्वयं के बीच उलझ जाते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि हम जिम्मेदारियों को समान महत्व दें। आत्म संतुलन और समय प्रबंधन से हम हर भूमिका को बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। भय का त्याग। श्री कृष्ण ने हमेशा निडरता का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका कहना था कि डर केवल हमारी मानसिक आस्था है। भय से बचो और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। जीवन में चुनौतियाँ हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब अर्जुन युद्ध से डर रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया वह केवल अपने कर्तव्य का पालन करें। यह उपदेश हमें प्रेरित करता है कि किसी भी स्थिति में डर से भागना नहीं चाहिए। जीवन को एक उत्सव बनाओ। श्री कृष्ण का जीवन यह हमें सिखाता है कि जीवन को उत्सव की तरह जीना चाहिए। उन्होंने गोपियों के साथ रासलीला करके यह संदेश दिया
कि हमें अपने जीवन में खुशी और उल्लास बनाए रखना चाहिए। हमारे जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं क्यों ना हों, यदि हम हर दिन को सकारात्मक और आनंद के साथ जीते हैं तो जीवन अपने आप सरल सुखद हो जाता है। स्वयं पर विश्वास। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हमेशा स्वयं पर विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, यदि आप अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी आपको पराजित नहीं कर सकता। आज के समय में जब असफलता का डर और आत्मसंदेह हमारे ऊपर हावी हो जाता है, श्री कृष्ण का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम अपने विश्वास को मजबूत करें और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखें। संदेश का सार। भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन जीने की जो कला सिखाई है, हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहने का मार्ग दिखाती है। उनके उपदेश केवल एक धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का एक मार्गदर्शन है। नंबर 1, कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। नंबर 2, संकट में धैर्य और साहस बनाए रखो। नंबर 3, संबंधों को महत्व दो और उन्हें सच्चाई से निभाओ। नंबर 4, भय का त्याग करो, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो। नंबर 5, हर दिन को उत्सव की तरह जियो। यदि हम इन बातों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हम अपनी व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बल्कि समाज और विश्व में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।